बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, समय को मत कोसो, हर हाल में लड़ना सीखो। डियर स्टूडेंट, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, मेहनत करने वालों के औकात बदलते हैं। आज जो तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देते हैं। तो किस्मत से ज्यादा मेहनत पर भरोसा रख, हर मुश्किल पे खुद पर भरोसा रख। जो अपने दम पर खड़े होते हैं, वक्त भी उनके आगे झुकते हैं। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल एंजेलिना क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग मानव पाचन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जिसका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या मुख गुहा में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में। छोटी आंत इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मानव लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो अमाशय में स्रावित होता है डियर स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया है, अग्नाशय, यकृत, लीवर और थायराइड। तो आंसर हो जाएगा आपका यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है मानव शरीर की। अगला क्वेश्चन है, पीत रस की निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? पित्ताशय, यकृत, यमाशय या अग्नाशय? तो पीत रस का निर्माण जो है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यकृत द्वारा स्रावित पीत रस कहाँ संचित होता है? तो यकृत में क्या होता है? निकलता है क्या? तो क्या बाइल जूस, लेकिन ब्लैडर में रहता है, गॉल ब्लैडर। तो स्टोर की बात किया जाए तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहां से? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय या छोटी आंत? तो आंसर हो जाएगा अमाशय से शुरू होता है प्रोटीन का पचना। भोजन का ग्रास नली में नीचे की ओर धकेलने वाली लहरदार गति, मतलब इस तरह करके, जो ऐसे ऐसे करके जो नीचे धकेलता है ना, उस गति को कहते हैं क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, हाँ, पेरिस्टालसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पोषक तत्वों का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का जो पोषक तत्व है हमारे शरीर में, वो मुख्य रूप से कहाँ से अवशोषित होता है? तो छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से अवशोषित होता है। आगे है, अपचित भोजन का अवशोषण या जल का, यानी कि अपचित भोजन से जल का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से कहां से होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय या यकृत? कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बड़ी आंत हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला है, एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंटल फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ठीक है, बाय 2 1 2 3। एक दांत 2 टाइप का होता है, फिर एक दांत 1 टाइप का होता है, फिर एक दांत 2 टाइप का होता है, फिर एक दांत 3 टाइप का यहाँ पे लास्ट में होता है। तो 2 1 2 3 इस टाइप से फॉर्मूला है। इधर भी 2 1 2, जैसे 2 1 1, फिर 2, फिर 3 दांत, ऐसे करके रहता है। तो ये फॉर्मूला है डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो दूध जिसमें पचता है डियर स्टूडेंट, वो कौन सा एंजाइम है? मान के चलते हैं दूध में केसिन है, तो केसिन प्रोटीन को पचाने का जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेनिन। आप लोग याद रखेंगे, रेनिन से दूध पचता है। बाकी जितने भी प्रोटीन है उसको पचाने का काम पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देता है? तो पेप्टॉन्स में कर देता है। ठीक है, और धीरे धीरे पच जाता है। अगला है इंसुलिन, जिसको बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन, जो शुगर को कम करता है। शुगर लेवल अगर बढ़ा है, इंसुलिन ज्यादा जाएगा या इंसुलिन का ही डोज आपको लेना पड़ेगा, तो शुगर लेवल कंट्रोल होगा। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? लीवर, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि?
कौन सा ग्रंथि स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपको शुगर नहीं होगा? तो अग्नाशय, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज से निकलता है आपका इंसुलिन, और ये अगर मजबूत हो गया तो शुगर कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पीत रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, या परिवर्तनशील होती है? यानी कि उसको जब चखेंगे, किसको? पीत को, तो कैसा लगेगा? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन लगेगा, या किसी टाइप का नहीं लगेगा? तो क्षारीय लगेगा, तीता लगेगा। ठीक है, तीता। जब कोई पीत को वोमिट करता है तो तीता तीता मन में लगता है, तो ये तीता लगता है और ये क्षारीय प्रकृति की होती है, याद रखेंगे। अगला है कड़वे, यानी कि बीटर स्वाद की पहचान जीव के किस भाग से होती है? जब आपको कड़वा लगता है तो जीव का कौन सा भाग उसमें काम करता है, कौन सा भाग एक्टिव होता है? तो पश्च भाग, यानी कि जो आगे जो है ना, आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे वाला भाग में आपको कड़वा महसूस होगा। आगे है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी कि स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, वो कौन सा एंजाइम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा लार एमाइलेज। जो लार एमाइलेज है वो क्या करता है? कड़वा क्या कर देता है? तो उसे क्या करता है? अच्छा, ये लार एमाइलेज जो है वो क्या कर देता है? स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में अपेंडिक्स किस भाग से जुड़ी संरचना है? तो अपेंडिक्स कहाँ पे जुड़ा रहता है? चार ऑप्शन है, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय या ग्रसनी, किस पे जुड़ी रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत, बड़ी आंत में जुड़ी रहती है लास्ट में। क्या? तो वो मानव शरीर में जो अपेंडिक्स का जो भाग होता है वो बड़ी आंत में जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है वसा का इमल्सीकरण यानी कि इमल्सिफिकेशन कौन करता है? जठर रस, पीत रस, अग्नाशयी रस और लार। तो इसका आंसर हो जाएगा पीत रस जो है वो वसा में घुल जाता है और उसका क्या कर देता है? इमल्सिफिकेशन कर देता है और धीरे धीरे पच जाता है वसा तेल। अग्नाशय रस में पाया जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है डियर स्टूडेंट? तो प्रोटीन का ही पाचन करता है। किसका करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और इस तरीके से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट भाग में, जो सामान्य विज्ञान का अगला टॉपिक है हमारा, उस पर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।